जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने दबीरपुरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट बंडी संजय पर एक शिकायत दर्ज करवाई। बंडी संजय ने करीमनगर में मुनक्किदा हनुमान जयंती के मौके पर हिंदू एकता रैली के दौरान इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद उर्दू को बर्खास्त कर देंगे और माइनॉरिटीज़ रिजर्वेशन को भी बर्खास्त किया जाएगा, और कहा कि तेलंगाना के कई मसाजिद है जिसकी खुदवाई करने पर शिवलिंग निकलेंगे। और इस न्यूज़ के साथ TV9 चैनल ने मदीना मुनव्वरा की फ़ोटो को बंडी संजय के साथ जोड़ते हुए मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया है। एमबीटी स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने बंडी संजय और TV9 चैनल पर एक शिकायत दर्ज करवाई। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये ख़ास रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी तो फोटो भी नहीं लेना बोलते, इसकी फोटो इसके पास डाल देना है एड्रेस में। और ये इमीडिएट जो है आपके पास के सीनियर ऑफिसर से बात करके निकलवाना है। तो कल जो है फ्राइडे ऐसा भी कल TV9 के ऑफिस के सामने या मक्का मस्जिद इधर उधर गड़बड़ होने को चांसेस है। जो मुस्लिम्स के लिए नंबर 1 है, प्रॉफिट मोहम्मद का झूठ बोले तो संभव सिबिलिटी है। पुलिस स्टेशन में है। मैं अभी इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस डबीलपुरे से मुलाकात किया हूँ। मैं कल रात में जो है करीमनगर में एक हिंदू एकता रैली हनुमान जयंती के मौके पर जो है हिंदू एकता रैली मनाई गई थी, जिसमें बंडी संजय करीमनगर के MP और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तेलंगाना BJP के सदर एक कम्युनल स्पीच दिए। इश्तियाल अंगेज स्पीच देते हुए ये बोले कि अगर हम जो है BJP पावर में आएंगी तो हम उर्दू बर्खास्त कर देंगे, रिज़र्वेशन बर्खास्त कर देंगे, यानी कई ऐसे बातें बोले। और सबसे बड़ी ये बात ये बोले कि हम जो है इख्तिदार में यानी तेलंगाना में कई ऐसे मसाजिद है, खोदे तो उसमें से भी जो है शिवलिंग निकलती, और ख़ास तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को मुखातिब हुए। तो ये BJP और AIMIM की जुगलबंदी बहुत दिन से चल रही। अगर अकबरुद्दीन ओवैसी के ऊपर सज़ा होती केस में, तो मैं समझता हूँ कि राजा सिंह या बंडी संजय की हिम्मत नहीं होती। तेलंगाना कहीं ना कहीं मुझे अफसोस इस बात का है कि तेलंगाना के जो चीफ़ मिनिस्टर है, तेलंगाना की जो गंगा जमनी तहजीब है, और चीफ़ मिनिस्टर के बारे में 12 ये बात कही जाती है कि CM साहब एक सेकुलर इंसान है बोलकर, तो वैसे चीफ़ मिनिस्टर ये बंडी संजय के स्पीचेस पे क्यों खामोश बैठे हुए हैं? सबसे पहली चीज़ है कि ये बंडी संजय पहली मर्तबा नहीं बोल रहे हैं, इससे पहले भी कई मर्तबा बोले। राजा सिंह पिछले 8 साल में कई इश्तियाल अंगेज बयान दिया, एक भी केस में उसको सज़ा नहीं हुई। कई केसेस प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम TRS गवर्नमेंट के जो है वो केसेस को क्लोज़ कर दिया गया। और अकबरुद्दीन ओवैसी का जजमेंट हो गया, आज इतने दिन हो गया, TRS गवर्नमेंट जो है अपील पे नहीं गई अभी तक। क्या बात है? तो आखिर तेलंगाना में हो रहा क्या? अकबरुद्दीन ओवैसी के बयानात बाइज्जत बरी हो जा रही, गवर्नमेंट अपील पे नहीं जा रही। बंडी संजय के बयानात कोई केस बुक नहीं कर रही। अरे उन्हें स्टेज से उतरते ही उसको दाल के अंदर लेके जाके अगर PD एक्ट डाल के जेल में छोड़ दिए तो क्या उसकी हिम्मत होती? क्या बताइए। आने वाले दिनों में देखिए कांग्रेस की तरफ से भी यही गलती हुई। कम्युनल स्टेटमेंट पे कांग्रेस वाले कोई एक्शन नहीं लेने की वजह से इक़्तिदार से हाथ धो दिए। अगर ये BJP की फ़िरका परस्ती के ख़िलाफ़ में KCR साहब, KTR साहब फेल हो जाएंगे। KTR साहब हर छोटे मोटे मसले पर ट्वीट करते हैं। कल से लेके अब तक KTR साहब का कोई ट्वीट नहीं आया कंडेमनिंग द स्टेटमेंट ऑफ आपके बंडी संजय। और बड़े हैरत की बात यह है कि कल से मुझे एक अफसोस ये हो रहा, एक तेलुगु TV चैनल है TV9, आप देख सकते हैं कि गुंबद खिजरा
ये बंडी संजय की फ़ोटो और गुंबद खिजरा की फ़ोटो डाल के TV9 कल से लाइव चला रहा उसके स्टेटमेंट्स को। TV9 किसका है साहब, किसके शेयर्स है बताइए? KCR फैमिली का शेयर्स है, माई होम्स वाले के शेयर्स है उसमें। तो TV9 खुद KCR फैमिली का है, तो TV9 के ख़िलाफ़ में भी एक्शन लेना, ये गुंबद खिजरा की फ़ोटो डालने के लिए ये मजलिस बचाओ तहरीक का मुतालबा है। पे FIR हो रहा, FIR होने के बाद में वो फाइल कमिश्नर ऑफ पुलिस करने जाती, कमिश्नर ऑफ पुलिस से डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस करने जाता, वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम करने जाता है, क्योंकि 153A जो सेक्शन में प्रोसिक्यूशन का ऑर्डर देने की जो जिम्मेदारी है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को रहती। अब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम अगर इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा, साबिक़ा में जब नैना नरसिम्हा रेड्डी होम मिनिस्टर थे, कई मरतबा उनको मिल के बोला साहब आपका प्रिंसिपल सेक्रेटरी इजाज़त नहीं दे रहा, कई मरतबा KTR साहब को ट्वीट करा कि सो एंड सो केसेस में 8 साल से पेंडिंग है राजा सिंह के ख़िलाफ़ में एक्शन लेने पे। तो अब चीफ मिनिस्टर साहब नहीं चाह रही, हरीश राव साहब नहीं चाह रही, KTR साहब नहीं चाह रही, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो है एक IPS ऑफिसर रहता, उन्हें हुकूमत के मातहत रहता, उन्हें परमिशन नहीं दे रहा। अवाम समझना चाहिए इस चीज़ को कि राजा सिंह को कहीं ना कहीं हुकूमत का शरण है, हुकूमत की तरफ से उसको बचाया जा रहा है। हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। एक 2 कौड़ी के बंडी संजय के बयान पे गुंबद खिजरा की फ़ोटो TV9 बता रही और एडमिनिस्ट्रेशन खामोश है। किसका शेयर है उसके अंदर? माई होम्स वाले का। किसका शेयर है उसके अंदर? ये KCR फैमिली का शेयर है। तो आया आप इख्तिदार पे रहते हुए बंडी संजय को इश्तियाल अंगेज़ तकारीर कर रही, मुसलमानों की बेइज्जती करा रही, कम्युनल फ्लेयर अप कर रही। दूसरी तरफ यही KCR गवर्नमेंट अकबरुद्दीन ओवैसी के फैसले के ख़िलाफ़ में हाई कोर्ट नहीं जा रही, फिर यही KCR की गवर्नमेंट TV9 के ख़िलाफ़ में खामोश बैठी हुई है। तो अब क्या समझना बताइए आप? सर आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बयान आया कि तेलंगाना में जो है अब फैमिलियों की जो ख़ानदानी जो सिलसिला था वो सरकार ख़त्म होंगी और BJP इख्तियार पे होंगी। तो क्या इसकी वजह आने वाले इलेक्शन की वजह इस तरीके के बयान जो है BJP दे रही है? नहीं, आप देखिए कि BJP में खुद ऐसे केसेस है जो एक फैमिली में 2-2 3-3 आदमियों को टिकट दिए हुए हैं। खुद BJP में कई है, मिसाल आप देख सकते कि राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर है, उनके बेटे MLA कैबिनेट में है उत्तर प्रदेश में। तो आप निकाल के देख सकते, कल तक जो है BJP वाले कई चीज़ें बोलते थे, करप्शन के ख़िलाफ़ में बयान देते थे, आज उन्होंने खुद करप्शन कर रही। फैमिली रूल अगेंस्ट बोलते थे, कांग्रेस के फैमिली के ख़िलाफ़ में हमें, आज उनके खुद कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कई चीफ मिनिस्टर्स के बेटों को MLA MP का टिकट दे रही। तो ये जो है खाली ये लोग क्या समझ रहे हैं कि तेलंगाना में ऐसा सेंटीमेंट, यानी हर वो नाजुक मसले पे, हर वो उस पर हम बयान देना और पब्लिक के एक सेक्शन को हम कैप्चर करने की वो लोग कोशिश कर रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जमात जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।